दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के चलते यहां से एक छात्र की मृत्यु भी देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ अगर बात की जाए गंभीर चोटें आने की वजह से लंबे समय तक हॉस्पिटल में पड़े रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री इसके अलावा उप मुख्यमंत्री के इस्तीफा के बारे में बात की जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए सीटों से कम यहाँ पे आवेदन देखने के लिए मिले हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तो यूपी छात्रों का दबदबा अभी भी कायम है। एसटीईटी हटती अगर बात की है 10 लाख से ज़्यादा आवेदन के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए कितनी सीटों पर बिहार शिक्षक भर्ती में कब्जा देखने के लिए मिलेगा। डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्तियों को लेकर जब भी छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिए जाते हैं तो यहाँ पे छात्रों की जो मांगें होती हैं वो सरकार के सामने रखी जाती हैं, लेकिन बीच में पुलिस प्रशासन के माध्यम से छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई जाती हैं। ऐसा हमने एक बार नहीं कई बार देखा है। छात्रों को धमकियां मिलती हैं, झूठे केस लगाए जाने की और भी बहुत सारी जानकारी। ऐसा ही आपने एक बार उत्तर प्रदेश में भी देखा था, जब विधानसभा के चुनाव आने वाले थे उस समय पर भी अभ्यर्थी जब धरना प्रदर्शन इको गार्डन में कर रहे थे तो वहां पे भी छात्रों को गाली गलौज करके उनको हटाने का प्रयास किया गया और डराया धमका भी गया था। लेकिन अगर बात कीजिए छात्रों के ऊपर किए गए लाठी चार्ज के चलते अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वहाँ पर नौकरी की तलाश को लेकर जाते हैं और उसके बाद उनको ऐसा मिले तो फिर बेरोजगारों का क्या होगा। सरकारों से मांग उनकी ये होती है कि जो भी उनकी मांग है उसको सुने। अगर उसका डिसीजन हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो खुलकर उसके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन हजारों की संख्या में छात्रों के माध्यम से लगातार अलग अलग प्रकार के धरना प्रदर्शन जारी हैं, और ये धरना प्रदर्शन भी अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जारी है। ये धरना प्रदर्शन पटना के अंदर बिहार में आपको देखने के लिए मिलता है। बिहार में चल रहे लगातार धरना प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से सड़कों पर उतरकर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर नियमावली का विरोध किया गया। उनकी अलग अलग मांगे हैं, चाहे डोमिसाइल को लेकर हो या फिर एसटीईटी को लेकर हो या फिर इसके अलावा नियोजित शिक्षकों के माध्यम से रखी गई मांगें। इन तमाम अलग अलग मांगों को लेकर एक यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता, जो कि कार्यकर्ता के रूप में शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित था, उसके माध्यम से भी धरना प्रदर्शन में शिरकत की गई। और बाद में जब पुलिस प्रशासन के माध्यम से लाठीचार्ज हुआ तो उसमें उसकी यहाँ पर मौत हो गई। उसके बाद से लगातार बिहार के अंदर बीजेपी जो भी वहाँ के संगठन है या फिर जो भी बीजेपी गवर्नमेंट के अधिकारी या फिर जो भी कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से सड़कों पर उतरकर लगातार धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर बिहार सरकार के विरोध में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ना नौकरी देंगे, ना ज़्यादा बोलेंगे, और ज़्यादा बोलेंगे तो आपका सर फोड़ देंगे। बिहार में सर को कपाल के नाम से जानते हैं। अब वहाँ की अगर बात की जाए बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, दुखद ये है कि धरना प्रदर्शन करने के बाद हुए लाठीचार्ज के बाद से काफ़ी गंभीर चोटें आई और उसके बाद से पीएमसीएच हॉस्पिटल में उनके माध्यम से दम तोड़ दिया गया। फिलहाल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन यह धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। अब इतना बड़ा विवाद हो जाने के बाद में शिक्षा मंत्री इसके अलावा उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त या फिर इस्तीफे को लेकर भी नारेबाजी तेज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा जा रहा था या फिर जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके माध्यम से भी कहा जा रहा था कि युवाओं की सारी बातों को सुना जाएगा और युवाओं की आवाज़ बनकर ही कहीं न कहीं वो दोबारा से सत्ता में आए थे। और इस प्रकार के कार्य हो जाने के बाद से अब कहीं न कहीं उनके निशाने पर बने हुए हैं। लिखा हुआ है कि विधानसभा में डिप्टी सीएम पर चार्जशीट, इसके अलावा सीएम को बर्खास्त करे जाने को लेकर नारेबाजी देखने के लिए मिली। शिक्षक भर्ती में नियमावली बदले सम्राट के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव नीचे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो मुद्दा आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि शिक्षक भर्ती को लेकर दोनों सरकारें आमने सामने आ गई हैं, चाहे बिहार की सत्ताधारी जो भी सरकार हो या फिर इसके अलावा विपक्ष यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से अभ्यर्थियों को लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे उप मुख्यमंत्री के बारे में तो नीचे देखने के लिए मिलेगा कि उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने चार्जशीट किया है। मुख्यमंत्री दागी मंत्रियों को इस्तीफा लेते रहे, लेकिन तेजस्वी से ना तो इस्तीफा ले रहे हैं और ना ही बर्खास्त कर रहे हैं। इस पर चर्चा देखने के लिए मिली और लगातार प्रश्नकाल शुरू किया गया, जिसके बारे में नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है। बाद में हंगामा और नारेबाजी के बीच में कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।
तो दोस्तों बिहार के अंदर तो लगातार हंगामा जारी है, लेकिन अगर बात कर ली जाए बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर सीटों से कम आवेदन को लेकर और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन के दबदबा को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 तरह की भर्ती निकाली गई, एक 1 to 5 के लिए, 9 to 10 के लिए, इसके अलावा 11 to 12 के बारे में। अब इसके अंदर जो आवेदन आए वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 6 लाख के आसपास आपको आवेदन देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर बात की जाए इनमें सीटों के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा कम आवेदन देखने के लिए मिले हैं, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि उच्च माध्यमिक में कम है आवेदन। शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक 6,55,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवा लिया है। बचे हुए 3 दिनों के अंदर उम्मीद है कि 8 लाख से ज़्यादा आवेदन करेंगे। इधर इसमें 5,25,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन फाइनल कर चुके हैं। तो वहीं अगर बात की जाए उच्च माध्यमिक में सबसे कम आवेदन हुए हैं, 57,000 सीटों के सापेक्ष यहाँ पे सिर्फ 23,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इससे हमें अंदाज़ा मिलता है कि यहाँ पे आधी से ज़्यादा सीटें तो खाली चली जाएंगी, क्योंकि इतने तो आवेदन नहीं है जितनी आधी उसकी सीटें होनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए प्राथमिक के अंदर, तो प्राथमिक में जब से उत्तर प्रदेश के छात्रों को आवेदन करने का मौका मिला है तब से यहाँ पे आवेदन की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जब तक यहाँ पे प्राथमिक के अंदर अन्य राज्यों को आवेदन करने का मौका नहीं मिला था उस समय बड़ी मुश्किल से 50,000 छात्रों ने आवेदन किया था। हालांकि 50,000 रजिस्ट्रेशन थे, आवेदन सिर्फ 36,000 ही निकले। तो ऐसे में प्राथमिक भर्ती के अंदर निश्चित तौर पर यूपी के छात्रों का दबदबा कायम है। अगर बात की जाए कितनी सीटें मिलेंगी, साथ ही साथ STET को लेकर, क्योंकि उच्च माध्यमिक में जो TGT PGT भर्ती निकाली गई है, अगर उसमें STET को हटा दिया जाता है तो अभी भी 10 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें आवेदन कर लेंगे। लेकिन सरकार STET हटाने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। देखना ये होगा कि आने वाले 1-2 दिन में क्या होता है, क्योंकि अब इसके आवेदन की तारीख भी बिल्कुल नज़दीक है। 15 तारीख के बाद आवेदन बंद हो जाएंगे अगर कोई तारीख नहीं बढ़ती है। तो हम बात कर लेते हैं 40% सीटों को लेकर, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का दबदबा देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पे 40% सीटों के लिए सभी सीटों पे अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया है। कोई 5% 10% वाला मामला नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर बात कीजिए सामान्य वर्ग की सीटों के बारे में, तो ये जो 2 कॉलम आपको देखने के लिए मिलते हैं ये सभी राज्यों के लिए हैं। अब हो सकता है कि आपको बांग्ला ना आती हो सकता है आपको उर्दू ना आती हो, तो नीचे वाली जो 2 लाइन के अंदर सीटें लिखी हुई हैं वो आपके काम की ना निकलें। लेकिन निश्चित तौर पे ये सभी अभ्यर्थियों के लिए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हैं या फिर बिहार से या किसी और राज्य से हैं। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिला है, तो लगभग आप सभी के सामने यहाँ पे 32,000 ऐसी सीटें देखने के लिए मिलने वाली हैं, जो कि पूरे तरीके से यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए देखने के लिए मिलेंगी। और निश्चित तौर पर इसमें उत्तर प्रदेश के छात्रों का दबदबा देखने के लिए मिलेगा। उसकी खास वजह यह है कि पूरी की पूरी 40% सीटें यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को कंपटीशन करने का मौका मिलेगा। अब जो योग्य होगा उसी को नौकरी मिलेगी। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।